नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज है 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर आम आदमी से जुड़े जरूरी अपडेट तक आज की 10 बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। राजस्थान में पंचायत चुनावों के आरक्षण को लेकर लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग पंचायतों में किस सीट पर किस वर्ग के लिए आरक्षण रहेगा, इसे तय करने के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। इस प्रक्रिया के शुरू होते ही गाँवों में चुनावी हलचल बढ़ गई है। आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद कई नेताओं की चुनावी रणनीति भी बदल सकती है। पंचायत चुनावों को लेकर अब गाँवों में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। झारखंड समेत कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन का मामला सुर्खियों में है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की कथित अनियमितता को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बरती जाए। झारखंड में तो 10 अगस्त 2026 को विधानसभा मार्च रैली में पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर बेरहमी से लाठियां चलाई है, जिसमें कई छात्र घायल हो चुके हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसी ही बर्बरता कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर भी दिखाई गई थी। झारखंड प्रोटेस्ट में जिस तरह से लाठियां चली है, उसके विरोध प्रदर्शन में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है और संसद परिसर में नारेबाजी की है। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन में जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, लाठियां चार्ज की है और पेपर लीक मामले को लेकर अमित शाह से विपक्ष ने जवाब मांगा है और पुलिस की कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा गया है, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त 2026 के दोपहर 3 बजे से लेकर 13 अगस्त दोपहर 3 बजे तक 24 घंटे तक संसद की कार्यवाही में संसद के अंदर रुककर विपक्ष के सवालों के आमने सामने जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 13 अगस्त को संसद का यह टकराव चरम पर रहेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमित शाह के 24 घंटे चर्चा की पेशकश पर पलटवार करते हुए कहा है, विपक्ष को अमित शाह का लेक्चर नहीं चाहिए बल्कि छात्रों के मुद्दों पर जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि जंतर मंतर पर जो छात्रों के ऊपर बर्बरता कार्रवाई की गई है, पुलिस की कार्रवाई की गई है, उसके खिलाफ सरकार से स्पष्ट जवाब चाहिए। उन्होंने खास तौर पर पूछा है कि पैलेट गन, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर सीजन 2 का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 जल्द शुरू होगा। अभिजीत दीपके ने बुधवार को छात्र आंदोलन की तर्ज पर एक और बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने इसे जंतर मंतर सीजन 2 नाम दिया है। अभिजीत ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में बैठक करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसके लिए हॉल नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ओर से हॉल देने वालों को धमकी दी जा रही है। अभिजीत ने कहा है कि प्रदर्शन को लेकर जल्द आगे की जानकारी दी जाएगी। 13 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी और मध्य प्रदेश के आसपास बने कम दबाव के क्षेत्रों के असर से ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निर्देशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 13 अगस्त 2026 को खत्म होना था, लेकिन अब उन्हें 13 अगस्त 2026 तक इस पद पर बनाए रखने का फैसला किया है। राहुल नवीन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करने वाले प्रवर्तन निदेशालय का नेतृत्व आगे भी करते रहेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद राहुल नवीन अब अगले 1 साल तक ईडी के निदेशक के पद पर बने रहेंगे। कावेरी जल विवाद को लेकर 13 अगस्त को कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। दरअसल यह विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहा है और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 13 अगस्त 2026 को होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की तबीयत खराब होने के कारण इसकी सुनवाई 17 अगस्त 2026 तक टाल दी गई है। यानी इसकी सुनवाई 17 अगस्त 2026 को होगी। इसी के तहत कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है और कर्नाटक बंद के दौरान कई जगहों पर बाजार, बसें और दूसरी सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित रह सकती है। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के विरोध में यह बंद का आह्वान किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य को नीट परीक्षा से बाहर रखने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से तमिलनाडु को नीट से छूट देने की मांग की गई है। राज्य सरकार लंबे समय से मेडिकल दाखिलों के लिए नीट को हटाने की मांग करती रही है। विधानसभा के इस प्रस्ताव के बाद अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। हालांकि सिर्फ विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने से तमिलनाडु में नीट तुरंत खत्म नहीं होता है। इसके लिए केंद्र स्तर पर संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। नई दिल्ली में 13 से 17 अगस्त 2026 तक BWF यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, जहाँ दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी विश्व चैंपियन बनने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर तैयारियां तेज है और अब निगाहें भारतीय खिलाड़ियों पर भी रहेगी। वे घरेलू माहौल का कितना फायदा उठा पाते हैं। मुकाबले में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने की उम्मीद है। 13 अगस्त 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें UCC यानी समान नागरिक संहिता से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंथन की बात सामने आ रही है। हालांकि बैठक से पहले इसके अंतिम एजेंडे और फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार।